ये वीडियो हमारा उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उस पर आधारित है। उत्तराखंड में जो भी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में नए पैटर्न में जो उत्तराखंड के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के हम जो सीरीज लेकर के आए हैं उसी का ये अगला प्रश्न पत्र है। इसे आप करके देखिएगा। जो लोग कह रहे हैं कि हमने परीक्षावाणी पूरी पढ़ रखी है, हम परीक्षावाणी को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि परीक्षावाणी से ही फैक्ट लेकर के बना रखा है क्वेश्चन। तो अगर आपने पढ़ रखी है तो निसंदेह आपके नंबर इसमें बहुत अच्छे आ जाएंगे 20+। और अगर आपने खाली घर में रख रखी है और उसको देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की जरूरत है। तो आपका जो भी है ये उत्तराखंड का प्रश्न पत्र आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी उम्मीद है। और आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो उत्तराखंड में जो भी आपके कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग कराए चाहे यूके SSSC कराए, उसको लेकर के बना रहे हैं। खासकर हमारा फोकस है अभी दरोगा और जो समीक्षा अधिकारी का पेपर आयोजित होना है उसको लेकर के, क्योंकि होने तो हैं ही वो, तो उसको लेकर के आपके हम लोग उत्तराखंड के लिए ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इन प्रश्न पत्रों को आप लगातार हल करते हैं तो आपके सामने किसी भी तरह की कोई दिक्कत खड़ी ना हो उत्तराखंड को लेकर के, और आपके अधिक से अधिक स्कोर हो पाए। और हर तरह से फॉर्मेटिंग करने का प्रयास भी किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका कूट वाला है। ये हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में ब्रह्मपुर राज्य स्थापित हुआ था, क्योंकि भारत के जो आपके गुप्त हैं उसके बाद हर्षवर्धन के अधीन भी उत्तराखंड रहा था। तो उसके बाद जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उत्तराखंड से जो आपका कन्नौज का शासन था वो समाप्त हो गया। तो उसके बाद उत्तराखंड में ब्रह्मपुर राज्य की स्थापना हो गई थी। बिल्कुल सही आंसर है, ये फैक्ट सही है। दूसरा है आपका, ब्रह्मपुर राज्य के शासक पौरव थे। ब्रह्मपुर राज्य के जो शासक थे वो पौरव राजवंश से है, ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है। पौरव राजवंश में कुल 6 शासकों का उल्लेख मिलता है। पौरव राजवंश के विषय में अभी तक जो अभिलेखीय साक्ष्य वगैरह मिले हैं उनमें 6 नहीं बल्कि 5 ही शासकों का उल्लेख मिलता है। और पौरव राजवंश की स्थापना अग्निवर्मन ने की थी। अग्निवर्मन इसका संस्थापक नहीं था। ठीक है, विष्णुवर्मन को इसका आपका आरंभिक शासक माना जाता है। हालांकि इसमें कोई बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन इतना वो है कि अग्निवर्मन इसका नहीं था। तो आपका ये जो आपके क्या है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 तथ्य दिए गए हैं, उनमें से केवल 1 और 2 ही सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 व 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, बाउलीगढ़ किला लंदन फोर्ट का निर्माण किस वर्ष हुआ था? लंदन फोर्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके क्या गोरखाओं द्वारा बनाया गया था पिथौरागढ़ में। पहले उसे बाउलीगढ़ किला बोलते थे, बाद में उसे लंदन फोर्ट कहा जाने लगा। शोर जो आपका घाटी थी उसमें निर्मित हुआ, आधुनिक पिथौरागढ़ शहर में। तो उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था ये पूछ रहा है। इसका निर्माण 1791 में जब कुमाऊं विजय करी थी आपके गोरखों ने, तो उसी के उपलक्ष्य में इस किले का निर्माण करा दिया गया था। अगला, चंद शासकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? चंद शासकों के विषय में 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से 3 सही होंगे, 1 कोई गलत होगा। चंद तराई और भाबर के लिए माल शब्द का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। तराई और भाबर जो चंदू का तराई की पट्टी है, इसे ये 84 माल परगना बोलते थे। माल आज भी कुमाऊं की तरफ को आपके तराई को जो आपके स्थानीय शब्दावली है उसमें माल ही कहा जाता है। कुमाऊं की गद्दी पर सबसे लंबे समय तक बैठने वाला चंद शासक ज्ञानचंद था, यह भी सही है। ज्ञानचंद ने सबसे लंबे समय तक शासक किया। रुद्रचंद को मुगल दरबार में अकबर द्वारा आमंत्रित किया गया था। रुद्रचंद अकबर द्वारा आमंत्रित करने पर ही मुगल दरबार में गए थे। गढ़वाल पर सबसे पहला आक्रमण भीष्मचंद ने किया। गढ़वाल क्षेत्र पर पहला आक्रमण करने वाला शासक भीष्मचंद नहीं बल्कि कीर्तिचंद था। ये पहला शासक था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो ये इसमें गलत है। तो विकल्प के अनुसार यही आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, 5 भाई कठैत किस पवार शासक के समकालीन थे? 5 भाई कठैत किस पवार शासक के समकालीन थे? तो 5 भाई कठैत आपके पवार शासक प्रदीप शाह के समकालीन थे। 5 भाई कठैतों का नाम बहुत उसमें आता है, क्या बोलते हैं, गढ़वाल के इतिहास में इनके जो आपके कारनामे हैं उनके कारण।
निम्नलिखित शैल चित्रों में से उनके रंगों का सही मिलान कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 गुफाएं दे रखी हैं उत्तराखंड की और सामने उनमें की गई कलाकारी के रंगों का वर्णन है, तो उनका मिलान करना है। तो आपको पता है किमनी गुफा, किमनी गुफा में जो रंगाई का काम है वो कैसा है, हल्के सफेद रंग का। किमनी गुफा के चित्र कैसे हैं, हल्के सफेद। और जो अल्मोड़ा के पेटसाल की गुफाएं हैं वो आपके हल्के कत्थई रंग के हैं। हुडली गुफा, जो आपका उत्तरकाशी की हुडली गुफा है, उसके जो रंग हैं वो है नीला। और ल्वेथाब, ल्वेथाब जो है उनमें आपका लाल चित्र है, लहू के आकार का। ल्वे मतलब आपका पहाड़ी में जो खून है उसे ल्वे कहा जाता है, तो ल्वेथाब मतलब जो थाप लगा रखी है, चित्र बना रखे हैं, वो ल्वे यानी कि लाल रंग के हैं, तो इसलिए ये होगा। ए का क्या है 3, बी का क्या है 1, सी का क्या है 2 और डी का क्या है 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, दूधातोली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यह अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी 3 जिलों में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है, 3 जिलों में है, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में। इससे 4 नदियों का उद्गम होता है, 4 नहीं 5। रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वीनो और पूर्वी तथा पश्चिम नयार। नयार के 2 आपके वो हैं, पूर्वी और पश्चिम नयार। ये 5 नदियों का उद्गम होता है दूधातोली से। यहां कितना दे रखा है 4, तो यही कथन असत्य है। बाकी ये हिमालय के गद्दी पशुचारकों के चराने के लिए आते हैं। यहां से हिमाचल के जो गद्दी पशुचारक हैं, धौलाधार श्रेणी में आपके निवास करने वाले जो गद्दी आपके पशुचारक हैं, जैसे हमारे यहाँ घोटिया लोग स्थानीय ऋतु प्रवास करते हैं, वैसे ही गद्दी भी ऋतु प्रवास करते हैं। तो ये हिमाचल के गद्दी पशुचारक यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल सही है। और 1950 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी, तो ये भी आपका गलत है। संभवतः उन्होंने 1960 में आपके यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग रखी थी। तो इसमें सही कौन कौन से हैं, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। इसमें कहा क्या है, असत्य है। अच्छा, तो असत्य 2 और 4 होंगे, 2 और 4 असत्य हैं, ठीक है। कथन सत्य 2, 1 और 3 है, असत्य है। प्रश्न में असत्य पूछा है तो 2 और 4 आएगा, ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वदेशी आपके जो विद्यालय स्थापित किए जा रहे थे, आपको पता है असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में आपके 800 विद्यालय स्थापित हुए थे जो स्वदेशी थे। तो उस दौरान बहुत तेजी से आपके भारत में विद्यालय स्थापित किए जा रहे थे। तो उत्तराखंड में जो सिलांगी गढ़वाल में विद्यालय बनाया था वो बनाया था सदानंद कुकरेती ने। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला, उत्तराखंड का तिब्बत के साथ भूमिगत संपर्क केवल दर्रों से ही हो सकता है। उत्तराखंड और जो आपके तिब्बत है उसका भूमिगत, जो भूमि के ऊपर अगर हम भूमिगत कहें तो ये आंतरिक हो जाएगा, इसको हम स्थल मार्गीय लिखेंगे भूमिगत की जगह। उत्तराखंड का तिब्बत के साथ स्थल मार्गीय संपर्क केवल दर्रों से ही हो सकता है, ये कथन है। और कारण, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच बृहद तथा ट्रांस हिमालय स्थित है। ये दोनों कथन सही है और ये इसका स्पष्टीकरण भी है, इसे क्योंकि लगा करके पढ़िए। उत्तराखंड का तिब्बत के साथ संपर्क केवल दर्रों से ही हो सकता है क्योंकि उत्तराखंड और तिब्बत के बीच बृहद तथा ट्रांस हिमालय जो अपने आप में बहुत ऊंचे हैं, इसीलिए उनकी ऊंचाई तो पार की नहीं जा सकती। तो जाया कहां से जा सकता है, केवल दर्रों से। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संरक्षित क्षेत्र का अधिकतम विस्तार भाबर में? किस संरक्षित क्षेत्र का अधिकतम विस्तार भाबर में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका अधिकतम विस्तार है पाटली दून में। राजाजी नेशनल पार्क, इसका दून घाटी में ही है, देहरादून में। नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है भाबर में। कुमाऊं की जो भाबर की पट्टी है
उसमें पूरे में नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और विंसर तो आपका ऊपर है, जो आपके पौड़ी आपका और अल्मोड़ा का जो मिश्रित क्षेत्र है उसमें है। तो ये तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ये दून घाटी है। तो नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से क्या है, पूरी की पूरी आपके भाबर क्षेत्र में स्थित है। दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित नगर है। दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन है, गैरसेन। कौन है, गैरसेन। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल पर पिछली सदी का सबसे तीव्र भूकंप 1939 में का भूकंप किस स्थान पर आया था? पिछली शताब्दी, उससे पिछली शताब्दी में तो 1803 का भूकंप चमोली का सबसे तीव्र था, लेकिन हम पिछली यानी कि 1900 से 2000 के बीच की बात कर रहे हैं। पिछली शताब्दी कहा है, पिछली सदी का सबसे तीव्रतम भूकंप 1939 में किस जगह पर आया था? ये था देहरादून में, ये था देहरादून में। रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भूकंप था ये। अगला, कौन सी पर्वत चोटी की ऊंचाई सही सुमेलित नहीं है? कामेट 7756 मीटर, बद्रीनाथ 7140 मीटर, चौखंबा 7120 मीटर, नंदा देवी पूर्व 7434 मीटर। इसमें से चौखंबा की ऊंचाई सुमेलित नहीं है, यह आपका 7138 मीटर है, क्योंकि चौखंबा जस्ट बद्रीनाथ से 2 मीटर ही नीचे है। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है? कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है? एक तो नयार है, नयार गंगा की सहायक बिल्कुल फूलचट्टी में मिलती है, सही है। बिरथी आपका अलकनंदा की सहायक है, सही है। गागस पश्चिमी रामगंगा की सहायक है, बिल्कुल सही है। बिरमा भी पश्चिम रामगंगा की है, कोसी की सहायक नहीं है। तो ये इसका गलत हो गया है, तो यही इसका सही आंसर होगा डी। उत्तराखंड में नदी बेसिन में घटते क्रम में वनों का सही क्रम होगा। घटते क्रम में सबसे ज्यादा किस नदी बेसिन में, फिर उसके बाद किस में, और फिर उसके बाद किस में? देखो, उत्तराखंड में जो नदी बेसिनों में जंगलों का सबसे ज्यादा जो है वह आपका टॉस में लगभग आपका ये है 76%। फिर उसके बाद कोसी में है आपका 69, राउंड फिगर में बता रहा हूं। उसके बाद यमुना में है आपका लगभग 56%, और काली नदी में है आपका लगभग 45%। ये इसका घटता हुआ क्रम है। तो इसमें टॉस, कोसी, यमुना, काली आएगा, ये इसका सही आंसर है। और इससे नीचे कोई है फिर नदी बेसिनों में, क्योंकि उत्तराखंड के नदी बेसिनों में वनों की गहनता ज्यादा है और इनमें सबसे ज्यादा है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला, सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक ताल किस झील के समीप स्थित है? सूर्यकुंड और चंद्रकुंड ये दोनों ही ताल आपके सतोपंत जो झील है उसके किनारे पर है। सतोपंत, जिसे हम त्रिभुजाकार झील बोलते हैं, जो आपका माड़ा से कुछ आगे आपका स्थित है और जिससे आपके अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। तो उसमें ही आपका सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल हैं। किस पौधे की लकड़ी का उपयोग माचिस की तीली बनाने में नहीं किया जाता? तो इसमें आपने पढ़ा होगा, चीड़ का होता है, सेमल का भी होता है, पॉपुलर का भी होता है, साल का नहीं होता, क्योंकि ये लकड़ियां होती हैं हल्की और इनमें आसानी से आपका, जब आप माचिस की तीली के नोक में लगे हुए फास्फोरस में आग जलती है तो ये पीछे को आसानी से जल जाता है, क्योंकि हल्की लकड़ी है, बहुत जल्दी जलती है। जबकि साल क्या होता है, भारी लकड़ी होती है, अगर तीली में आग लग गई तो पीछे को आग पकड़ेगी नहीं, इसी वजह से साल का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। किसान रत्न सम्मान किस वर्ष आरंभ किया गया? उत्तराखंड में जो उत्कृष्ट किसान हैं, जो बहुत अच्छे खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके लिए किसान रत्न सम्मान शुरू किया गया 2010 में। अगला, निम्नलिखित फलों के उत्पादक जिलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेब, उत्तराखंड का अधिकतर सेब कहां? आपका उत्तरकाशी से होता है। नाशपाती में नैनीताल ही है, बिल्कुल सही है। लीची में देहरादून प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। नींबू में उधम सिंह नगर नहीं है, बल्कि इसमें भी नैनीताल ही सबसे ज्यादा उत्पादक में है, तो इसका डी सही होगा। अगला,
पर्यटन हब के रूप में विकसित किए जा रहे मोटाड़ और अगोड़ा गांव किस जिले में है? इन दोनों गांवों को पर्यटन हब बनाया जा रहा है। ये दोनों है आपके उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी में। मसूरी शहर की पहली इमारत है, मसूरी शहर में जो पहली इमारत बताई गई थी वो बसी थी 1827 में, और ये था मलिंगार होटल। 1827 में इसे मसूरी की पहली आपकी इमारत माना जाता है। अगला, दंडधारा एवं नरसिंह धारा स्थित है। दंडधारा और नरसिंह धारा जो है वो आपका जोशी मठ में आपके जो नरसिंह मंदिर है उसी के सामने स्थित है। इन दोनों धाराओं के बीच में विष्णु की एक प्रतिमा भी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य प्रधान गीत नहीं है? नृत्य प्रधान, चैती पसारा। बिल्कुल, चैती पसारा में आपका क्या होता है, आपका गाया भी जाता है, एक हुड़की बजाता है और एक नृत्यंगना नृत्य भी करती है। बाजूबंद तो है ही क्या, नृत्य गीत ही है। बाजूबंद मतलब हाथों को हाथ में डाल करके किया जाना है। छपेली उत्तराखंड में आपका नृत्य गीत है, जो आपके जो छोलिया वगैरह है या इस तरीके के आपके आयोजन होते हैं उनमें आपका नृत्य के लिए किया जाने वाला गीत है चूरा गीत। चूरा गीत नृत्य प्रधान नहीं है, यह उपदेशात्मक गीत है। उपदेशात्मक, जिसमें आपके बुजुर्ग चरवाहे नई पीढ़ी को आपका गाते हुए आपके एक तरीके से शिक्षक के रूप में उपदेशात्मक रूप में इसे शैली में सुनाते हैं। देवीधुरा की बग्वाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें मुख्यतः स्थानीय चार खाम भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। उस देवीधुरा मंदिर के चारों तरफ जो चार खाम है वही भाग लेते हैं। इसमें पत्थरों का युद्ध होता है, पाषाण युद्ध के लिए जानी जाती है। ये है आषाढ़ी पूर्णिमा को आयोजित होती है, तो आषाढ़ी पूर्णिमा को आयोजित नहीं होती। आषाढ़ी कौतिक जरूर बोलते हैं, लेकिन होती यह है श्रावणी पूर्णिमा को, आयोजित होती है श्रावणी पूर्णिमा को, ये ध्यान रखना, आषाढ़ी पूर्णिमा को नहीं होती। बोलते आषाढ़ी है इसको। यह आयोजन बाराही मंदिर के प्रांगण में होता है, जो देवीधुरा की वज्र बाराही है उनके प्रांगण में आयोजित होता है। तो इसका विकल्प ए सही है, आषाढ़ी नहीं बल्कि श्रावणी पूर्णिमा को होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा 1 से 1 महीने पहले हो जाती है। उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण उत्तराखंड में जो ग्रामीण साक्षरता दर है वह आपका 76.31% की, जबकि शहरी साक्षरता ये वाली है 84.45। तो ये इसका सही आंसर है। अगला, शिव प्रसाद डबराल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म गहली गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है, गहली गांव में ही हुआ था इनका जन्म। इन्होंने हिंदी विषय में पीएचडी की नहीं, आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने भूगोल विषय में पीएचडी की थी, हिंदी में नहीं, तो ये गलत है। इन्होंने अपनी प्रेस में वीर गाथा नाम से पुस्तकें प्रकाशित की थी। इन्होंने आपका अपनी प्रेस स्थापित की थी और उसमें वीर गाथा नाम से पुस्तकें भी प्रकाशित की थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा, ये नहीं है, कुमाऊं का इतिहास नहीं बल्कि उत्तराखंड का इतिहास लिखा। कुमाऊं का इतिहास आपका बद्री दत्त पांडे का है। तो इसमें से 1 और 3 सही है। तो ये 25 क्वेश्चन है। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से पहले सॉल्व कर लें, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इसमें 20 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो यानी कि आपका क्या है, उत्तराखंड से जो पढ़ाई है वो बहुत बढ़िया है, और उसे आप और भी अच्छा करिए, ताकि उत्तराखंड में जो समूह गौमें रेशियो 40 का है उसमें से 32 प्लस हो, या आपका जो भी आपके लोअर पीसीएस दरोगा या फिर आपके आरओ का पेपर आयोजित होगा उसमें उत्तराखंड में अगर आप 80 से 85% तक नंबर उत्तराखंड वाले में ले आते हैं, तो किसी उसमें आप सेक्शन में कमजोर भी रह गए तो भी आपके ओवरऑल में 70% हो जाएंगे, और प्री निकालने के लिए 70% नंबर आपका काफी होता है, सफिशिएंट होता है। जैसे उत्तराखंड में भी आज तक 300 नंबर का एसआई का होता था, 7 या 21 यानी कि 210 नंबर में आपका पिछली बार भी सिलेक्शन हुआ है 209 में। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये 225 230 तक स्कोर कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफी मतलब फाइनल हो जाता है। जबकि वो क्या है, प्री मेंस का कोई चक्कर नहीं है, वनडे एग्जाम है। और उत्तराखंड के पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, इसमें 70% अगर आपके प्री में नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में होते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश ये करिएगा कि उत्तराखंड में 85-90% तक क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, और उसके लिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है इसके लिए आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।